बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मरहबा। फूड फनगामा में कहते हैं आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। फूड फनगामा है फन एंड टेस्ट का खजाना, जहां बनती है नई नई रेसिपीज आपके लिए रोजाना। तो फूड फनगामा के किचन में आज हम बनाने जा रहे हैं बन्स, स्टफ बन बनाने जा रहे हैं आज हम फूड फनगामा के किचन में, जो देखने में ही बहुत ही मजे के और माउथ वाटरिंग लग रहे हैं। तो ये देखिए कितने चीज़ी बन तैयार हुए हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो ये देखिए यहाँ पे हमने ले लिया है चेस्ट पीस चिकन का। तो इसको अब हम पीसेस में कट करेंगे इस तरह से। तो अगर आपके पास बोनलेस चिकन ना हो तो आप इसी तरह से फुल चेस्ट पीस मंगवा के इस तरह से उसके क्यूब्स निकाल लें और उनकी कटिंग कर लें। तो यहाँ पे हमने तमाम चिकन को अच्छे से कट कर लिया है। तो ये 250 ग्राम चिकन है यहाँ जो हमने लिया है। और अब हम शामिल करेंगे इसमें कुछ मसाला जात, 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी और 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ही हम इसमें सुर्ख मिर्च शामिल करेंगे और 1 टीस्पून गरम मसाला। अब यहाँ पे शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून सिरका और 2 टेबलस्पून दही के। इसके साथ ही साथ हम यहाँ पे शामिल करेंगे हाफ कप मिल्क। तो मिल्क से ये मैरिनेशन बहुत अच्छी हो जाएगी और इसका बहुत ही क्रीमी सा टेक्सचर और टेस्ट बनेगा। तो ढांक के 15 मिनट के लिए रख देंगे। और यहाँ पर हम डो तैयार कर लेते हैं बन्स के लिए। तो यहाँ पे हमने 3 कप मैदा लिया है, जिसमें हमने शामिल किए हैं 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, 1 टीस्पून चीनी, हाफ टी स्पून नमक और शामिल किया है 1 टीस्पून हमने इसमें यीस्ट। और इसके साथ ही साथ 1 टेबलस्पून 1.5 टेबलस्पून यहाँ पे हमने मक्खन लिया है, 1.5 टेबलस्पून। और यहाँ पे अब हम इसको दूध के साथ गूंदेंगे। तो दूध यहाँ पे हमने 1 गिलास लिया है। तो अब हम इसको थोड़ा थोड़ा दूध शामिल करके पहले अच्छे से आटे को मिक्स करेंगे। यहाँ पे आटे को हमने बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं लगानी, उसको प्रेस नहीं करना। याद रखिएगा, जब भी आप पिज़्ज़े के लिए या बन्स के लिए या ब्रेड के लिए आटा बनाते हैं तो आपने उसको बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना, लेकिन आपने लिक्विड जो है, पानी हो या दूध हो, उसको साथ साथ थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो डो है वो बहुत स्टिकी नहीं होती, आपके हाथों से नहीं चिपकती। और देखिए बाद में इस तरीके से हमने बार बार इसको मलना है ताकि ये लचक इसमें पैदा हो जाए। और अब देखें कि ये कितनी एयर इसमें पैदा हुई है। अब हम इसको ऑयल लगाकर तकरीबन 1.5 घंटे के लिए रख देंगे। तो मौसम ठंडा है, तो 1.5 घंटा गुजर गया है। ये देखिए कि अच्छे से डो फूल चुकी है। तो यीस्ट हमने इसमें 1 टीस्पून शामिल किया था, बहुत ज़्यादा शामिल नहीं किया था, लेकिन डो बहुत अच्छे से फूली है। तो याद रखिए कि जब भी आप इस डो को बनाएं तो आप इसको अच्छे से बार बार मल लिया करें हाथों से। उससे क्या होता है कि डो में बहुत ही लचक पैदा हो जाती है और इसके साथ साथ डो बहुत अच्छे से फूलती है। अब हम इसको पीसेस में कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि बराबर पीसेस में इसको कट करें, लेकिन अगर कोई पीस बड़ा छोटा हुआ तो हम इसको बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने 8 पेड़े तैयार किए हैं। अब हमने लिया है 3 टेबलस्पून ऑयल और यहाँ पे शामिल कर रहे हैं 1 टेबलस्पून कुटा हुआ चॉप किया हुआ लहसुन है। तो ये चॉप्ड लहसुन हमने यहाँ पे शामिल किया है। हम इसको बहुत अच्छे से 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। और अब यहाँ पे हम शामिल करेंगे मैरिनेटेड चिकन। इस चिकन को हम यहाँ पे बहुत अच्छे से फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे और थोड़ी देर ढक कर पका लेंगे। तो अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। पहले बहुत अच्छे से मिक्सिंग कर ली हमने, 1 मिनट तक इसको फ्राई भी कर लिया है। अब हम इसे ढक देंगे। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि चिकन जो है वो बहुत अच्छे से पक गया है। तो अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो ये देखें कि चिकन बहुत ही
शानदार तरीके से पक गया। अब हम यहाँ पे कुछ इसमें सब्जियां शामिल करेंगे। एक शिमला है, एक ही प्याज है चॉप किया हुआ, एक टमाटर है और एक ही सब्ज मिर्च को हमने चॉप कर लिया है। अब इन सब को हम यहाँ पे शामिल कर रहे हैं। तो पिज़्ज़े का और बन्स का सही टेस्ट तभी बनता है जब हम इसमें शिमला को शामिल करते हैं और प्याज के बगैर भी टेस्ट जो है वो अधूरा रहता है। तो अब हमने तमाम अज्जा को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो कोशिश करें कि प्याज जो है उसके अच्छे से पीसेस जो है वो अलग हो जाएं। और अब इसको भी ढाँक कर थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, बस 2-3 मिनट ही ढाँका है और ये देखें बिल्कुल अच्छे से स्टफिंग हमारी तैयार हो गई है। तो ये बन्स बहुत ही जल्दी तैयार होते हैं, इसमें बिल्कुल भी देर नहीं लगती और ये पिज़्ज़े से भी जल्दी तैयार होते हैं और बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि इनकी फिलिंग कर लेनी है बन्स की। तो यहाँ पे आपको एक बन तैयार करके दिखाते हैं। इससे पहले हम प्री हीट कर लेते हैं अपने ओवन को। तो ओवन को हमने यहाँ पे रखना है तकरीबन मीडियम टू हाई फ्लेम पे। तो ये देखें हाई फ्लेम कर दिया है इसका हमने। अब हम इसे तकरीबन 5 मिनट के लिए प्री हीट कर लेंगे। तो साथ ही साथ यहाँ पे जल्दी जल्दी अपने तमाम बन्स को तैयार कर लेंगे। तो ये एक बन की हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से फिलिंग करनी है। तो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का हमें ख्याल रखना है वो ये है कि इसको किनारों से पतला करें, क्योंकि किनारों में जब हम इसको बंद करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे मैदा जो आटा जो है वो इकट्ठा हो जाता है। तो हमें किनारे पतले रखने हैं। देखें इस तरह से इसकी कटोरी सी हाथों में बना के अब हम इसमें फिलिंग ऐड करेंगे। तो फिलिंग आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड करनी है। तो अगर आप ज़्यादा फिलिंग पसंद करते हैं तो आप रोटी को थोड़ा और बड़ा कर लें ताकि इजीली आप उसको फिल कर सकें। तो थोड़ी सी हमने इसमें चीज़ शामिल की है। तो चीज़ ऑप्शनल है, अगर आप नहीं शामिल करना चाहते आप मत शामिल करें, लेकिन इससे ज़रा फ्लेवर अच्छा हो जाता है और चीज़ हेल्दी भी होती है। ये सेहत के लिए भी कोई इतनी बुरी चीज़ नहीं है, वो अच्छी चीज़ है। तो अच्छे से हम इसको बंद कर लेंगे बन को। ये देखें अब यहाँ पे आटा जो है वो इकट्ठा हो जाता है थोड़ा सा, तो इसी वजह से किनारों को पतला करना ज़रूरी होता है। तो देखें एक बन हमारा तैयार हो गया है। ये ग्रीस कर लिया हमने, हमारे पास एक छोटी सी डिश है, इसको ग्रीस कर लिया है। तो इसी तरह बाकी बन्स को भी तैयार कर लेंगे हम। और अब अंडे की जो जर्दी है उसको अच्छे से इन बन्स के ऊपर लगा लेंगे। तो तमाम बन्स को इसी तरह कोट कर लेंगे जर्दी से। इससे क्या होता है कि कलर बहुत अच्छा आता है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो जाती है बन्स की। तो इसलिए जर्दी को लगाना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमें थोड़ी सी मुश्किल पेश आ रही थी तिल लगाने में। थोड़ा सा इनको हमने मैनेज किया है। तो ये दूसरे बन्स जो हैं उन पे भी इसी तरह हम तेल लगा लेंगे। तो हम हाथों की मदद से इसको सेट कर रहे हैं। तो ये देखें सारे जो बन्स हैं उनको हमने 3 पैन्स में रख लिया है। अब हम इन्हें ओवन में शिफ्ट कर रहे हैं। तो ओवन के अंदर हमने कोशिश की है कि एक ही जगह पे तीनों को रखा जाए ताकि तीनों एक ही तरीके से पकें, लेकिन वहाँ पे गुंजाइश नहीं बनी, तो एक को हमने ऊपर रख दिया है। तो बाद में हमने इनकी जगहें भी बदली हैं तो ताकि अच्छे से सब पक जाएं। तो ये देखें हमारे बन्स जो है माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे से तैयार हो चुके हैं। ये तकरीबन इनको 15 से 20 मिनट लगे हैं। 15-20 मिनट में ये बन्स बहुत अच्छे से बेक हो गए हमारे, बहुत ही अच्छे से फूले हैं। तो ये बन्स हमने भी पहली दफ़ा ही बनाए हैं और हमने आपके साथ ये रेसिपी शेयर की है कि बहुत आसानी से ये बन्स बन जाते हैं। तो आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। तो जब बनेंगे इस तरह के पकवान दिल पुकारेगा, फब यही आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। हमारी दुआ है आप रहें खुश और शादिमान, दुनिया के साथ आखिरत भी हो आपकी आसान, रहमत इलाही का हो आप पर साहिबान, तो कभी ना आए आप पे कोई भी इम्तिहान। तो अल्लाह हो आपका मुहाफिज़ व निगहबान। फूड फनगामा इंशाल्लाह हाजिर होगा लेकर नई रेसिपी, नया उन्वान। तो फूड फनगामा की रेसिपीज़ को लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए और फूड फनगामा को सब्सक्राइब कीजिए। तो फूड फनगामा इंशाल्लाह हाजिर होगा लेकर नई रेसिपी, नया उन्वान आपकी खिदमत में। इजाज़त चाहते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज़।